कृष्णदास में अंतर्धान हुए। गोपियां ढूंढते ढूंढते चली। बोले कैसे पता कृष्ण इधर है? बोले देखो उधर जो लताएं हैं इधर से कृष्ण गए हैं। बोले कैसे पता? बोले देखो पृच्छते मालका बाहु अप्यालिष्टा वनस्पति, इन लताओं से पूछो। बोले क्यों? नूनम तद करजस पृष्ठाः स्पृशत कुलकाम्यो, ये लताओं से लिपट रही है, ये लताओं से लिपट रही हैं, ये बता रही है किधर से कृष्ण गए। जहां जिधर से कृष्ण निकल जाते हैं वहां चेतन की क्या जड़ चीजों में भी इतना प्रेम होता है कि लिपटने लग जाती हैं, आलिंगन करने लग जाती हैं। लताएं लिपटती वृक्षों से, ब्रज के हिरण, ब्रज के पशु पक्षी सब प्रेममय हो जाते हैं। और जहां प्रेम नहीं है वहां क्या कृष्ण है? कभी नहीं है। आज समाज की यही स्थिति है। मैं कह सकता हूं इस बात को, मेरा हृदय कहता है कि जितना हम सोचते हैं समाज में उतनी कृष्ण भक्ति नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति होती तो हम सब एक हो जाते। ये बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन कड़वी लगे तो लग जाए। जहां कृष्ण है वहां प्रेम है। और हम लोग बिखरे हुए हैं। ये अलग अलग संस्थाएं क्यों बनी हुई हैं? कोई लोगों थाना है मथुरा में, कोई ब्रज कला केंद्र है, कोई समिति है। अरे तुम सब एक होकर के एक ऐसी आवाज लगाओ कि मथुरा की आवाज सारे विश्व के मंच पर सुनी जाए। तुम पिछलक्कू क्यों बनते हो? तुम लोग मदारी के बंदर मत बनो। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बंटवारा करके और शासन किया। आज का जो राजनीति इतनी गंदी है, अंग्रेजों ने तो दो ही भाग में बांटा था, मुसलमान हिंदू। आज का नेता हजारों भाग में बांट देता है। तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम अहीर हो, तुम यादव हो, ये समाज के विनाश है। इस भारत का क्या होगा? ये मथुरा वालों को सोचना चाहिए। तुम पिछलक्कू क्यों बनते हो? तुम एक हो और एक ऐसा आदर्श रखो कि सारा भारत तुम्हारी आवाज को सोचे, सारा हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व तुम्हारी आवाज को सुने। तुम अपने भीतर इन भेदों को मिटाओ। कम से कम राजनीति में नहीं मिटा सकते तुम तो सांस्कृतिक रक्षा के लिए तो एक हो जाओ। संस्कृति तुम्हारी क्या है? तुम्हारी जो संस्कृति है संसार में सर्वोच्च है, याद रखो। देखो आज बड़े बड़े देशों में जितने धर्म स्थल हैं वे आतंकवाद के अड्डे बने हैं। केवल एक हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो शुद्ध है, जहां एक हथियार नहीं मिलेगा। आप हमारे मानगढ़ में आ जाओ, रात को ताला नहीं लगता, अभी एक बल्लम फल्लम कुछ नहीं मिलेगा और जंगल में रहते हैं। ऐसी ऊंची संस्कृति, एक बात आप स्वयं सोचो, क्या ऐसा दुनिया में देश होगा जहां राष्ट्रपति हिंदू नहीं है, मुसलमान है, प्रधानमंत्री ईसाई है? अरे वो मदन मोहन भी उनकी कठपुतली है। हिंदू कोई भी नहीं है और फिर भी हमको सांप्रदायिक कहा जाता है। ये कितने लज्जा की बात है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ उस समय हिंदुओं की संख्या थी 82%। आज जो संख्या है 67, 15% हिंदू या तो भगाए गए, मारे गए। 15% नाश हुआ और फिर भी हम शांत हैं, हम सह रहे हैं। इतनी शांत संस्कृति क्या विश्व में है? कोई भी बता दे एक नमूना, और फिर भी हमको सांप्रदायिक कहा जाता है। हम लोग धार्मिक स्थलों की रक्षा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं। तो कभी हमारे ही भाई लोग, परिवार के नेता लोग ध्यान नहीं देते, बोले इस सब की क्या आवश्यकता पड़ी, बैठ के माला फेरो अलग अलग।
एक बात बताइए कि आज औरंगजेब बड़ा अत्याचारी था, लोग कहते हैं। अंग्रेज के समय में हम पर तंत्र थे। क्या अंग्रेजों के समय में हिंदुस्तान से हिंदू भगाए गए? कश्मीर से हिंदू सब भगा दिए। ये कैसा स्वराज है? असम नागालैंड से 7,000 हरियाणा नाम के हिंदू भगा दिए गए कि तुम हिंदू बनो या तो ईसाई बनो और भाग जाओ। बांग्लादेश से हिंदू भगाए गए। यहां तक कि मेवात क्षेत्र घोषित किया गया काम बंद को, और वहां से कितने हिंदू भागते चले आ रहे हैं उन गांवों से। कानपुर के एक व्यक्ति आए, बोले हम मुसलमानी मोहल्लों में नहीं रह सकते क्योंकि वहां हमको बड़ा आतंक है। ये सब जगह से हिंदू भगाए जा रहे हैं। क्या इसको स्वराज्य कहते हैं? और हम इसको कहते हैं तो इसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। यानी हम पीटे मरे, चिल्लाओ मत, रो मत। चलो नहीं रोएंगे, तुम भगाते हो, लाखों लोग भागते चले जा रहे हैं, ये कहां जाएंगे? तो वो गाना है फिर भी, जाए तो जाए कहां, ये हिंदू ये गैया, जाए तो जाए कहां। तो ये सब हमको मछुआरा वालों को सोचना चाहिए। और हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम यथार्थ बात कह रहे हैं कि हमारे जितने भी, हम तो अभी पेपर नहीं है हमारे पास, वो कौन टाइम्स निकला था, इंडियन एक्सप्रेस में अभी एक लेख आया है, इन्होंने हमको दिखाया, वो कागज हम भूल जाए, उसमें लिखा था कि नॉट ओनली द कन्वर्शन इनटू इंडिविजुअलिटी बट दे वांट टू कन्वर्ट द होल नेशन। संपूर्ण भारत को वो सांप्रदायिक गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सांप्रदायिक गुलामी है, हम स्वतंत्र नहीं है, ये धोखा है। हम स्वतंत्रता से, यहां तक कि आप देखिए जयललिता जी ने एंटी कन्वर्शन एक्ट बनाया था, चुनाव में हार गई, आखिर उनको बदलना पड़ा ये कन्वर्शन एक्ट। जब इतनी स्पीड से बात घट रही है, 15% हम घट गए, तो ये सोचना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति, सबसे बड़ी सहनशीलता, शांति वाली संस्कृति और श्री ब्रजभूमि, इसकी संरक्षा का भार किस पर है? मछुआरा वालों पर है। मछुआरा वाले अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? खाली तुमने एक हॉल में अच्छे अच्छे लट्टू लगा करके और 25-50 हजार तुमने पुरस्कार बांट दिए, ये नहीं सोचो, आगे बढ़ो। अरे एक एक पुण्य ले लो, तुम लोग इतने पैसे वाले, मछुआरा कोई गरीब नहीं है। अगर 2-2 आदमी 3-3 आदमी प्रयत्न करो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहली तो बात यह है कि यमुना जी ही कलंक बनी हुई है हमारे लोगों के लिए। यमुना जी, हम जिनको यमुना मैया कहते हैं, अच्छा तो सुन लो।